हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम नारायण आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाई आर्यन 2 में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। दशमलव भिन्न। ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 0.2, तो 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10। तो ये क्या है? दशमलव भिन्न है। 0.07 या ऐसा लिख सकते हैं 0.07। इसको क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो बटे 100 करेंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं 7/10 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 0.0125 है तो ये हो जाएगा 125/10 की घात 3, या फिर 125/1000 ऐसा लिख सकते हैं। दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे 0.7 बराबर होगा 0.70 के 0.700.70000। कई बार जीरो लिख दें तो इन सभी का मान बराबर होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दाहिने ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है जब दशमलव लगा हो। ठीक है। दशमलव भिन्न की तुलना करना। यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो कह रहे हैं दशमलव बिंदु के बाईं ओर, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ 7 और 7 दोनों बाईं तरफ क्या है? बराबर है, ये कहा जा रहा है। तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वह संख्या बड़ी होगी। अब इनमें देखा जाए कि संख्या कौन सी बड़ी है, तो यहाँ देख रहे हैं 7 है, दशमलव के बाद पहले बाएं, यहाँ भी दोनों जगह 7 है, यहाँ 0 1 है और यहाँ 0 0 है। तो यहाँ 0 के बाद एक दशमलव का दूसरा अंक क्या है? 1 है, और यहाँ दशमलव का दूसरा अंक क्या है? 0 है। तो 0 जो है वो छोटा है 1 से, तो इसलिए 7.01 बड़ा है 7.00 इतने से। ठीक है। और जो छोटा होता है वो उसका चिन्ह इस तरह से होता है, जो बड़ा होता है जैसे ए बड़ा है लिखेंगे, बी से तो इस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है। ये ऐसा देख सकते हैं चिड़िया की चोंच की तरह। क्या होता है? चिड़िया की चोंच की तरह। चिड़िया की चोंच जिधर खुला है वो क्या है? बड़ा है। ठीक है। जैसे 2 3 3 क्या है? बड़ा है, और जिधर चोंच बंद है उधर क्या है? छोटा है। ठीक है। जिधर चोंच खुला है उधर बड़ा, और जिधर चोंच बंद है उधर छोटा, इस तरह से। यहाँ भी ऐसे ही देख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं तीसरा अंक देखिए, तीसरा अंक, और यहाँ तीसरा अंक देखिए 4 है और यहाँ 7 है। तो इस प्रकार से ये वाला अंक क्या है? बड़ा है। ठीक है। तो आपस में इनकी तुलना करेंगे तो जिसका अंक बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा। ठीक है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। दी गई दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? इनको आरोही क्रम में बदलना है, इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है। आरोही का क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। छोटा पहले क्या लिखना है? छोटा लिखना है, और उसके बाद छोटे से फिर क्या करना है? बड़ा। ये होता है आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। छोटे से बड़ा क्या होता है? आरोही क्रम। इस क्रम में अब इन संख्याओं को हमें लिखना है।
ठीक है, चलिए हम इन संख्याओं को लिखते हैं आरोही क्रम में। तो इस प्रकार से हम लिख पाएंगे। सबसे छोटा क्या है? 2.007। सबसे इससे बड़ा फिर 2.07। ठीक है, ये है दूसरे नंबर पे। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे इसको लिखा गया और सबसे बड़ा ये है। सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, अब अवरोही क्रम का मतलब छोटे लिखना, बड़ा से छोटा, 4 3 2 1 इस तरह से लिखना है। तब इन संख्याओं को हम लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो इस प्रकार से लिख पाएंगे। सबसे बड़ा देखेंगे, सबसे बड़ा क्या है इसमें? 2.077। इसको लिख लिया गया सबसे बड़ा। फिर इससे छोटा देखेंगे, तो इससे छोटा क्या है? 2.707, ये लिख दिया गया। फिर इससे बड़ा देखेंगे, इससे छोटा देखेंगे, तो क्या है ये? 2.070। और फिर सबसे छोटा जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो इस तरह से हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। दशमलव भिन्न को जोड़ना और दशमलव भिन्न को घटाना। तो संख्याएं लिखी गई हैं 7.705 धन 25.03 धन 0.007। ऐसा भी लिख सकते हैं 0.007। तो इन संख्याओं को इस तरह से लिख लेंगे। दशमलव को एक सीध में क्या करना है? दशमलव को क्या करेंगे? एक सीध में लिखेंगे, एक सीध में। इस तरह से जैसे यहाँ लिखा गया एक सीध में। और यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद अभी बताया गया कि 0 बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ 0 1 बढ़ा लिया गया। अब इनको जैसे हम साधारण संख्याओं को जोड़ते हैं ऐसे ही इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 5 और 7 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। 3 एक हासिल बचा था 4 हो गया। और ये 7 फिर से दशमलव और 7 5 12 और 2 1 3। साधारण संख्याओं की तरह इनको हम जोड़ लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा भी लिखेंगे। दशमलव को एक सीध में लिखना है इस तरह से, ये हमें ध्यान देना है। और दशमलव के बाद जिस किसी संख्या में संख्याएं कम पड़ रही हैं तो वहाँ 0 बढ़ा लेना है, जैसे कि यहाँ पर बढ़ाया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा था 25.03 था, तो एक 0 पीछे बढ़ा दिया गया। दाएं तरफ 0 बढ़ाएंगे अगर दशमलव है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम दशमलव भिन्न को जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से भी घटाएंगे भी। जो संख्याएं हमें दी गई हैं उन संख्याओं को के दशमलव को एक सीध में रखेंगे और साधारण संख्याओं की तरह इनको भी घटा देंगे। ठीक है, तो हमें घटाने के बाद मिल जाएगा 7.02693। यहाँ क्या है? 0 है तो एक हासिल एक उधार आएगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचा। और यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं, और यहाँ से घटाएंगे तो ये 7.02693 बचेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में भी केवल और केवल हमें यही ध्यान देना है कि जो दशमलव लगे हैं उनको एक सीध में रखना है। और साधारण संख्याओं को जैसे हम जोड़ते और घटाते हैं उसी प्रकार से दशमलव संख्याओं को भी हम जोड़ और घटा लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, दशमलव भिन्न का गुणा। दशमलव भिन्न का गुणा, तो पहले हम क्या करेंगे? सीधी सीधी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 2 है गुणे 3 है। अभी हम दशमलव को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या करना है, कितने कितने अंक पे दशमलव लगे हैं वो हमें गिन के जोड़ लेना है। पहले में 1 अंक पे और दूसरे में भी 1 अंक पे, तो 1 और 1 जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, 2 अंक पे दशमलव लगा देना है। तो अगर हम 0.2 और 0.3 का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6 आएगा। इसी प्रकार से 0.23 या 0.23 गुणे 0.2 का जब गुणा करेंगे तो अभी हम मानेंगे क्या है कि दशमलव नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा 23 गुणे 2 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 23 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 46। अब मान रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने अंक पे दशमलव लगे हैं, तो यहाँ एक जगह पे 2 अंक पे है और एक जगह पे 1, इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब जो 46 लिखा गया है यहाँ हमें 3 अंक बना करके दशमलव लगाना है, तो 2 अंक है, एक 0 आगे बढ़ा लेंगे तो 3 अंक हो जाएगा इस प्रकार से, और दशमलव लगा देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.046, या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं, चाहे 0.046 लिखें या फिर 0.046 लिखें, ये दोनों चीज़ क्या हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा भी हम देख सकते हैं कि हमें संख्याएं दी हैं 0.004 गुणे 0.000, 3 बार 0 है और 3 है, तो मान रहे हैं कि 4 गुणे 3 है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि कितने अंक पे दशमलव लगे हैं, यहाँ 3 अंक पे लगा है और यहाँ पे 4 अंक पे लगा है, जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा। इनको जोड़ने से मतलब ये है कि हम कितने अंक पे गुणा करने के बाद दशमलव लगाएंगे, तो हम 7 अंक पे गुणा करने के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 4 तियाँ 12 हो गया। 12 लिखने के बाद इस तरह से 12 लिखेंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, 7 अंक बनाने हैं, 2 हैं 5 और बनाने हैं, तो क्या कर सकते हैं हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से हम 0 बना लेंगे। कितने 5 हो गए, 6 है तो एक यहाँ पे दशमलव 0.5 बार 0 और 1 2। ठीक है। या फिर ये दशमलव के पहले वाला 0 लगाएं या ना लगाएं, तो इस प्रकार से हम दशमलव का गुणा कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से 0.04004 गुणे 0.3 बार 0, 3 का गुणा हो गया 0.5 बार 0 1 2, ये हमें मिल गया। नोट, यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की घात n से, 10 की घात n का मतलब 10 का घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, इस तरह से n का कोई ना मान होगा, n का मान 1 2 3 इस तरह से होगा, तो वही कहा जा रहा है 10 की घात n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाहिने ओर चला जाता है। इस चीज़ को अभी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये संख्याएं हमें लिखी गई हैं और 10 की घात n से गुणा हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं 10 की घात 1 है, तो कहा गया कि जो 10 से अगर गुणा हो रहा है 10 की घात n से, तो दशमलव किधर चला जाता है, दाहिनी तरफ चला जाता है, इस तरह से। तो यहाँ देख रहे हैं 1 0 यहाँ से हटेगा तो ये दशमलव 1 अंक दाहिने चला जाएगा, और यहाँ 2 0 है तो 1 अंक यहाँ जाके 9 के बाद लग जाएगा इस तरह से, और यहाँ 1000 है तो ये जाके यहाँ लग गया, तो ऐसा लिखें या फिर 7 2 9 4 ऐसे ही लिख दें, क्योंकि दशमलव अब चला गया एकदम लास्ट में, तो लिखें ना लिखें कोई मतलब नहीं। और यहाँ देखें, यहाँ हमें 3 अंक है और यहाँ
गुणे में है जो 10 की घात 4 है। तो यहाँ से मान लीजिए 3 अंक ये यहाँ आ गया, तो 3 जीरो कट गया, एक जीरो बचा, तो गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद 10 से जब गुणा करते हैं तो जीरो बढ़ जाता है आगे। ठीक है। दशमलव भिन्न का भाग करना। जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तो दशमलव निम्नलिखित 4 स्थितियां बन सकती हैं। दशमलव से भाग करते हैं तो इनकी 4 स्थितियां बनती हैं। ठीक है। स्थिति नंबर 1, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर अंश में और हर में ऊपर और नीचे इनका स्थान समान हो, बराबर हो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखें दशमलव, तो ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव लगा है और नीचे भी 2 अंक पे दशमलव लगा है। अंश और हर में दशमलव समान स्थान पर है, तो इसलिए दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे और इनको हम सरल कर लेंगे। तो 133 में 19 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस प्रकार से 10.2 बटे 1.7, दोनों में एक एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा और इसको सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं तो 4 अंक पे दशमलव है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 35/7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है। कंडीशन नंबर 2, यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। ठीक है। अब यहाँ बात ये कहा जा रहा है, जैसे उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं, 35/005 है। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है। देखेंगे कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ, तो 3 अंक पे, तो ये 3 अंक यहाँ से हटाएंगे तो उतने ही ऊपर जीरो लगा देंगे। तो इसको लिख दिया गया दशमलव हटा के 5 और इतने ही जितने स्थान से दशमलव हटाया गया उतने ऊपर जीरो बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 7000। इस प्रकार से यहाँ है 2 अंक पे है तो 51 का हो जाएगा 5100/17, क्योंकि यहाँ 2 अंक पे दशमलव था और इनको भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरी कंडीशन दी गई है, जब दशमलव हर में हो और अंश में ना हो तो क्या करेंगे, हर के दशमलव को हटाएंगे, जितने स्थान हटाएंगे उतने जीरो हर में लगा देंगे। ठीक है। कंडीशन 3, यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो तो अंश में दशमलव न मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं जितना कि अंश में दशमलव था। कहने का मतलब, जैसे ये 0.51/17 है तो हम मान लेंगे कि ये क्या है, 51/17 है। तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखेंगे कितने अंक पे दशमलव है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 अंक पे दशमलव है, तो इसमें क्या है, 2 अंक पे हम दशमलव लगा देना है जो भागफल आया है। तो ये हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.03। कहने का मतलब ये है। अब जैसे यहाँ है नंबर 2, 1.14/19 है, तो मानेंगे कि 114 है और 114 में 19 से भाग कर देंगे तो आएगा 6। अब देखेंगे कि कितने अंक पे दशमलव लगा है, तो 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो 2 अंक पे भागफल जो मिला है उसमें भी दशमलव लगा देंगे तो दशमलव
06 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा भी करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अंक पे दशमलव है तो 3 आया, 3 जीरो लगा देंगे, 4 अंक पे इस तरह से दशमलव बना देंगे। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान ना हो। कह रहे हैं अंश में भी और हर में दोनों में दशमलव हो लेकिन स्थान समान नहीं हो तो कंडीशन 2 और 3 में बदल कर भाग देंगे। तो इस प्रकार की समस्या को जो कंडीशन 2 और 3 पढ़ा गया उसमें बदल कर फिर भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखना है क्या करना है। लिखा गया 0.51/0.0017, 2 अंक यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 51 और 2 अंक यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.17। इस तरह से अब क्या हुआ, यहाँ से 2 अंक फिर से हटाएंगे तो ऊपर दशमलव नहीं है, तो ऊपर नहीं है तो ऊपर क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 2 जीरो बढ़ा दिया गया। अब भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.28/0.4/07 है तो 2 अंक हटाएंगे तो ये हो जाएगा 28 और यहाँ से हो जाएगा 0.007 और 3 अंक फिर यहाँ से हटाएंगे तो 3 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 28,000/7, भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 4,000। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। यहाँ पर 2 अंक हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.71 और यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, अब क्या करेंगे, मानेंगे कि 171/19 है, 171 को भाग कर लेंगे तो आएगा 9। अब देख रहे हैं यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। वैसे यहाँ करेंगे, एक अंक यहाँ से हटाएंगे तो ये दशमलव यहाँ से आ जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ तो हो जाएगा 0.45/9। अभी मान रहे हैं कि ये 45/9 है तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि इतने अंक पे दशमलव लगा है तो 2 अंक पे लगा है तो इसको 2 अंक बना लेंगे और दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 0.05 हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से दशमलव के गुणा और भाग करना है। Like, subscribe, and share.